बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची, जहाँ नौजवानों को आम शाहराहों पर कत्ल कर दिया जाता है और इस कत्ल की वारदातों में मुल्ज़मान जो हैं बाद में उनको बहुत जल्द रिहाई इसलिए मिल जाती है कि तफ्तीश का हमारे पास नाकस इंतज़ाम है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है, पुलिस गर्दी, जो अब तक कई नौजवानों को कत्ल कर चुकी है। इस पर लोगों को कितना इंसाफ मिला, क्या हुआ, अदालतों में केस जो चले उस पर कितने अखराजात आए, जो लोग इसमें शामिल थे उनको किस तरह बचाया गया, इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, आज से 5 साल कबल एक नौजवान को कराची के पोश इलाके में कत्ल किया गया। इंतज़ार नाम था। आज तक उनके वालिद इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं। मुल्ज़मान अपने घरों पर चैन की नींद सो रहे हैं और इंतज़ार के वालिद कराची की सड़कों पर अपने बेटे के कातिलों को तलाश भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि खुदारा मेरे लाल को मुझसे जुदा क्यों किया गया, मुझे इसका कोई जवाब दे दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। क्या हुआ आज तक आप इंतज़ार ही कर रहे हैं? इंतज़ार का इंतज़ार तो अब आखिर दम तक रहेगा, लेकिन इंतज़ार के इंसाफ का इंतज़ार है। मगर वो शायद मैं मर जाऊं और मुझे अल्लाह के यहाँ ही इंसाफ मिले। इस धरती पे तो मुझे उम्मीद नहीं है। क्या ये तो बहुत बड़ा उस वक़्त इशू बना, इसमें पुलिस के अफसरान मुलविस थे, FIR हुई और मुकदमा भी जो है वो 780 का किया गया, JIT बनी। बिल्कुल ऐसा ही है। तमाम शहादतें मिल गई, तमाम वाक़या फुटेज में महफूज है, तमाम CCTV फुटेज के कैमरा अदालत में देखा गया, अदालती फैसला भी आया, टेररिज्म कोर्ट में केस चला, 3.5 साल केस चला, गवाह भी पेश हुए, गवाहों ने भी अपना बयान दिया। जो ऐनी शाहिद था कैसल लाइट के मालिक, जिनके दुकान के सामने, जिनके शोरूम के सामने ये इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने भी अपना बयान रिकॉर्ड कराया। तमाम चीज़ों को देखते हुए दहशतगर्दी की अदालत ने जो फैसला दिया उसमें दोनों मुल्ज़मान को 2-2 बार सज़ाए मौत दे दी गई और बाकी मुल्ज़मान को उम्र कैद दे दी गई। मैं काफ़ी उससे मुतमईन हो गया था क्योंकि फैसला इंसाफ पर मबनी था। लेकिन प्रैक्टिकली हमारे मुल्क में इंसाफ शायद ही कोई खुशकिस्मत इंसान हो जिसे मिल गया हो, अमूमन तो नहीं मिलता। ये मेरे सामने JIT की रिपोर्ट पड़ी है जी। इस JIT की रिपोर्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि पुलिस का फेलियर है। बिल्कुल ऐसा ही है। JIT ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इट इज़ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ये एक मंसूबा बंदी के तहत कत्ल। मेरा सवाल ये है कि JIT किस लिए बनाई गई थी? इसीलिए मैं समझता था कि वो इन चीज़ों को तलाश करेगी कि भाई ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उन्होंने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया कि ये मनसूबाबंदी के तहत कत्ल है, लेकिन कोई मनसूबाबंदी की निशानदेही नहीं हुई। किसने मनसूबा बनाया, क्यों कत्ल किया, ये सारी चीज़ें सामने आ जानी चाहिए थी ना, नहीं आ सकी। लेकिन मेरी कानूनी माहिरीन से जो बात हुई है उनका ये कहना है कि JIT जो है इसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि मुद्दई जो है उसको मुतमईन किया जाए और हमारे जो आला अफसरान हैं, तफ्तीशकार जो बड़े हैं, वो इससे मुतमईन हो जाएं कि जो भी इस मुकदमे की तफ्तीश कर रहा है क्या वो ठीक पहलू से कर रहा है या वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुल्ज़मान को कहीं पर फेवर दे रहा हो। तो उस हवाले से आप मुझे बताएं कि क्या इसकी अदालत में किस तरह से जो है इसको पेश किया गया। और फिर एक बात और क्लियर है कि JIT पर जिन मुकदमात
में बनाई जाती है वो 780A के केस होते हैं। आम मुकदमात में JIT नहीं बनती। ये भी 780A का केस था और इसमें भी JIT होम डिपार्टमेंट ने बनाई, वजीर आला साहब के ऑर्डर से बनी और इसमें आला अफसरान थे। लेकिन एक बात तो है कि JIT के मेम्बरान ने क्या अपना मौक़िफ़ दिया, वो सब इसमें खुली किताब की तरह से है। उन्होंने कहा ये कि मनसूबाबंदी के तहत कत्ल है, इट इज़ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ये उनकी रिपोर्ट में है। अब JIT की कानूनी हैसियत क्या है ये तो कानून बनाने वाले ही जाने, उन्होंने क्या इसको हैसियत दी है। बहरहाल JIT की रिपोर्ट, ओरिजिनल रिपोर्ट कोर्ट के अंदर पेश हुई, कोर्ट ने मंगवाई उसे होम डिपार्टमेंट से, उसको पढ़ा गया और इसके अलावा वो CCTV फुटेज भी चली जो DVR से महफूज कर ली थी। पुलिस ने खुद उस दुकान के पास जाकर उस दुकान का DVR अपने कब्जे में लेकर, वो तफ्तीश का हिस्सा थी ना? वो तफ्तीश का हिस्सा थी और वो सारा मामला उस फुटेज में महफूज है और वो कोर्ट में देखा गया है और वो आज भी महफूज होगा। आप 20, 50, 100 क्रिमिनल्स को बिठा लें और वो CCTV फुटेज देख ली जाए, उसको कोई ये नहीं कहेगा कि ये कोई इंसिडेंट है या ये कोई मिसहैप है, ये सीधा सीधा कत्ल है। क्योंकि मेरे बेटे के पास, मेरा बेटा तो स्टूडेंट था जो कि मलेशिया में ज़ेर तालीम था, उसके पास ना कोई असला था, ना कोई असले नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी उसके पास, ना वो कोई मज़ाहमत कर रहा था, उसने तो अपनी गाड़ी रोक ली थी। आपको कोई तफ्तीश करनी थी, कोई चेक करना था तो आपको फायरिंग करने की क्या ज़रूरत थी जब उसकी तरफ से कोई मज़ाहमत ही नहीं है? आप उससे तफ्तीश कर लें। लेकिन वहाँ तो उसको इशारा किया गया कि जाओ, और जब उसने अपनी गाड़ी रिवर्स करने लगा तो बिलाल नामी गनमैन था जो कि मुक़द्दस हैदर SSP साहब का और दानियाल, इन दोनों ने आके डायरेक्ट फायरिंग कर दी है मेरे बेटे पर। नहीं, इसमें आपने खुद कहा कि आप अदालत से बहुत मुतमईन थे, दहशतगर्दी की अदालत से आप मुतमईन थे, उसका फैसले से भी मुतमईन था। उसके बाद फिर और 3.5 साल वो केस चला और एक एक गवाह आया और एक एक चीज़ उसमें बारीक बीनी से देखी गई है। किसी को सजाए मौत ऐसे नहीं दे दी जाती है। दहशतगर्दी की अदालत के जज साहब ने फैसला सुनाया 25 अक्टूबर 2021 को, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपील लगा दी हाई कोर्ट में। 1 साल में एक ही हेयरिंग हुई हाई कोर्ट की और उसमें के आगा साहब ने अपना फैसला सुना दिया कि तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया, माँ सिवाय बिलाल और दानियाल के। उनकी सज़ाओं को, उनकी सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। नहीं, ये कहाँ कमज़ोरी रही तफ्तीश में कि जो अदालत ने इतना बड़ा फैसला सुना? अब ये तो तफ्तीश में तो कहीं कोई ऐसी कमज़ोरी नहीं रही। जब ही दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला दिया था के आगा साहब का मौक़िफ़ ये था कि 2020 के हिसाब से जो अमेंडमेंट आई थी दहशतगर्दी के हवाले से, उस हिसाब से ये केस दहशतगर्दी का नहीं है। 2018 तक ये केस दहशतगर्दी के उसमें आता था, ज़ुमरे में आता था। तो इसलिए वो दहशतगर्दी की अदालत ने जो केस चलाया वो ठीक चलाया ITC के हिसाब से। लेकिन मैं 2020 में जो अमेंडमेंट आई है उसके हिसाब से देखूंगा, क्योंकि मेरे पास तो 2021 में एक केस आया है और उन्होंने, बहरहाल मुझे तो इंसाफ नहीं मिला क्योंकि मुल्ज़िमान बाकी के तमाम बरी हो गए, एक्टिवेट हो गए, तो उनकी सज़ाएं कम हो जाती। कसूरवार तो थे ना वो भी, उनकी मौजूदगी में ये हुआ। और 1-2 गोलियां नहीं चली, 18 फायर किए गए हैं। 18 फायर गलती से नहीं होते। ये सनाउल्लाह अब्बासी साहब का भी सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ था कि 18 फायर हुए और ये प्लेन क्लॉथ में थे। सनाउल्लाह अब्बासी तो JIT के वो थे ना, हेड थे। जी। और ये सबसे बड़ी बात ये कि ये सब के सब प्लेन क्लॉथ में थे और प्राइवेट व्हीकल में थे। ना इनके पास पुलिस की मोबाइल थी, ना इनके पास पुलिस की व्हीकल थी, ना इनके पास यूनिफॉर्म था पुलिस का।
तो ये तो कोई भी शख्स, मुझे भी कोई रोकेगा इस तरह से प्लेन क्लॉथ में तो मैं समझूंगा शायद मुझे अगवा करना चाहता है या मेरी गाड़ी छीनना चाहता है या क्या है, मैं नहीं रुकूंगा। लेकिन मेरा बेटा तो उसके बावजूद भी रुक गया। तो ये एक मंसूबाबंदी के तहत कत्ल है और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह मुझे इंसाफ देगा। उस जहां में तो ज़रूर देगा, हो सकता है इस जहां में भी मुझे दिखा दे। कितने आपके अखराजात आए इस केस पर मेरे अखराजात मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा है, 10 मिलियन से अबाव है। अब आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में हम चले गए, हमने अपील लगा दी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अभी तक कोई हमें डेट नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट से हेयरिंग की। लेकिन हमने अपील लगा दी थी। कितना अरसा हो गया अपील? ये फैसला आया था हाई कोर्ट का 10 अक्टूबर 2022 को। उसके 1 माह का टाइम होता है, उसे विदन पीरियड हमने फाइल जमा करा दी थी, अपील जमा करा दी थी सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों के खिलाफ, बिलाल और दानियाल के खिलाफ। तो वो अभी तक हम इंतज़ार में हैं, हमें कोई हेयरिंग की डेट नहीं मिली है। लगता क्या है, उम्मीद है मिलेगी। देर सवेर हो जाती है। कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से, कुछ सियासी मैटर थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट मसरूफ़ थी। सिर्फ बेल के हवाले से हेयरिंगें हो रही थी, किसी की भी पटिशन्स नहीं चल रही थी। हमारे वकील साहब ऐसा ही कहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट देखेगा, जब अपील लगी हुई हमारी, कभी ना कभी तो नंबर आएगा। हम बैठे हैं इंतज़ार में, जितनी हमारी ज़िंदगी हम इंतज़ार करेंगे। आपको पता कुछ दिन पहले मंगूपीर में एक और इस तरह का नौजवान? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो पता है और वो मैंने देखा भी था। किरण नाज साहिबा का प्रोग्राम 2 टोक में उन्होंने रेफरेंस दिया था इंतज़ार के भी, और भी दूसरे लोगों का और आशिम का भी, कि आज फिर एक AVLC वालों ने फायरिंग करके नौजवान को शहीद कर दिया, मार दिया। अगर इंतज़ार के कातिलों को सज़ा मिल जाती तो शायद हाशिम बच जाता, लेकिन सज़ाएं मिलती नहीं। मकसूद मारा गया, नकीबुल्लाह मारा गया, और कितने मारे गए, उसामा सती मारा गया, मेरा बेटा इंतज़ार मारा गया। सज़ा किसको मिली? थैंक यू सर। आपका दुख अपनी जगह, लेकिन अब आपको इंतज़ार है इंतज़ार के इंसाफ का। इंतज़ार के इंसाफ। ना तो दर्द गया ना दवा मिली, मैंने ढूंढ के देख लिया ज़माना। आज भी मुझे अपने इंतज़ार के इंसाफ का इंतज़ार है, और ये रहेगा। यहाँ नहीं, एक ऊपर अदालत है, वहाँ मुझे ज़रूर इंसाफ मिलेगा। मिलते हैं मज़ीद व्लॉग के साथ। देखते रहिए ऐसे न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।